हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ में है विष्णु सर और बहुत ही एक धमाकेदार सेशन हम कर रहे हैं फॉर सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 स्टूडेंट्स। खास करके अगर आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में है तो फिलहाल विष्णु सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। और जैसा कि आपने बताया, आज सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो लोग ग्रुप टू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर 25 में ग्रुप टू का एग्जाम देंगे, उन लोग के लिए कंप्लीट प्लान लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये लग रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, दिसंबर 25 बहुत दूर है। बट आज उनको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और अगर अभी से सीरियस नहीं हुए, अभी से पढ़ाई शुरू नहीं हुई, तो फिर वो बाद में जाकर के एक बर्डन बन जाएगा और आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने सिलेबस के प्रिपरेशन में। सर जी यही तो सर। बात है। सर इसी के ऊपर हम लोग पूरा बिल्टअप कर रहे हैं। आज का थंबनेल भी आपने यही देखा है कि क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, क्योंकि हमारे हिसाब से पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। एंड बिल्कुल। हमें कुछ अपडेट ऐसा है जिससे बच्चे बोल रहे हैं अभी एग्जाम जस्ट कंप्लीट हुआ और हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, वो भी दिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि कहाँ से हमको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन करेक्ट सर। आज एक तरह से आपकी आंखें खोलने के लिए ये हम दोनों साथ में प्रकट हुए हैं कि यार आप जितना सोच रहे हो ना दिसंबर जितना दूर है, एक्चुअल में उतना दूर है नहीं, बहुत करीब है। करेक्ट। और अगर आपने ग्रुप 2 प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की है तो आप बहुत ज्यादा बड़े एक परेशानी में फंस जाओगे अगर आपने यहाँ से कुछ दिन डिले किया तो। सर वैसे कि टिक टिक चालू हो गया है आपके हिसाब से, फिर भी करेक्ट कितने टाइम है डिसाइड करने को कि यार अब शुरू करते हैं अपने तैयारी। सर, डिसाइड करने को आई थिंक टाइम नहीं है, डिसाइड करने का टाइम हो चुका। अब तो एकदम प्रेपरेशन स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। अब वो टाइम मेरे हिसाब से आ चुका है। ओके इंटरेस्टिंग, मतलब आप ये यस बोल सर। रहे हो सर समय नहीं है, पर सर एकदम भी स्टूडेंट्स सर। तो कुछ और बोल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। सर ये देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स को ना कल मैंने एक पोल क्रिएट किया था ऑन माय यूट्यूब ओके। चैनल और हाँ हाँ। स्टूडेंट्स को पूछा था कि पढ़ाई का मन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए सर हाँ। 160 वोट्स अभी तक आए लगभग 23 आवर्स में। एंड यहाँ ओके। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं पढ़ाई करने का मन कर रहा है। और टू माई ग्रेट सरप्राइज 63% स्टूडेंट्स, हालांकि सर दोनों ऐड अप होकर के 101% हो रहा है, सो फॉरगिव अस फॉर दैट। हाँ, वो लेकिन हाँ डेसिमल्स दोनों की अगर, वजह से। हाँ। हाँ डेसिमल्स की वजह से है। लेकिन भाई 62-63% बच्चे बोल रहे हैं नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का मन। और हमारे हिसाब से दिसंबर अभी बहुत दूर है। क्या बात है तो सर। सर, ये ये जो अभी आपको 40% जो दिख भी रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं पढ़ाई करने का मन कर रहा है, सर वो वो भी एक कर नहीं जोश है। रहे। नया 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 बैच स्टार्ट हो रहा है, और आपका ग्रुप टू का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जोश है, एक्साइटमेंट है। बट ये फेड नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। अभी तो मन कर रहा है, बट ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और आपका मन क्यों नहीं कर रहा है, इसको लेकर के भी हम लोग एक लाइव सेशन करने वाले हैं, क्वेश्चन एंड आंसर का। तो वो वाला सेशन सर, ये वाला एक अपडेट दे देते हैं जरूर सर। स्टूडेंट लोग को कि मंडे को 8 PM, मंडे 8 PM। सर डेट क्या है एग्जैक्टली मंडे को? मंडे को सर कमिंग अपना मंडे, डेट पड़ रहा है 30th जून। 30th जून सर। तो 30th जून को 8 PM हम लोग दोनों लाइव आएंगे। आप लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा, मन में कोई डाउट चल रहा है, मन में कोई क्वेश्चन है जिसके वजह से आप अभी अपना स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई, या फिर अदर देन अनरिलेटेड क्वेश्चन भी अगर कुछ भी है, तो वो आप लोग लाइव पूछ सकते हो, लाइव आंसर्स देंगे आप लोग को। बेटर होगा कि आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पहले से पोस्ट कर दो, सो दैट जब मंडे 8 PM हम लोग लाइव आए और ये क्वेश्चन आंसर सेशन करें, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके क्वेश्चन को एक प्रॉपर ऑर्डर में सजा के आप लोग से कम्युनिकेट कर सके। उसमें अगर आप लोग का कोई फॉलो अप क्वेश्चन रहा, तो आप लोग लाइव चैट में आराम से पूछना, और ज्वाइन करोगे तो आप लोग को भी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, और आप लोग अपना पढ़ाई रियल में, एक्चुअल में स्टार्ट कर पाओगे। तो सर, सर ये बहुत अच्छा सोल्यूशन कहा सर। स्टूडेंट्स को अभी जरूरी है। तो आपको नहीं करना नहीं क्या सर है? एकदम सही है। हाँ सर, ये वाला वीडियो सर के चैनल में, गौरव सर के चैनल में और मेरे चैनल में, दोनों में अपलोडेड है। अगर आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप मेरे चैनल में जो ये वीडियो अपलोडेड है उसके कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दो। अगर एफएमबीडीए या एमए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, गौरव सर के चैनल में जो ये वीडियो अपलोडेड है उसके कमेंट्स में आप डाल दो। और अगर कोई कॉमन क्वेश्चन है, इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई भी और क्वेश्चन है, तो किसी के भी चैनल के कमेंट्स में ये वीडियो क्वेश्चन अपना पोस्ट कर दो, तो हम लोग अकॉर्डिंगली फिर वो सेशन को टेकअप कर पाएंगे। जी सर। श्योर सर, बहुत ही सही है। सर थोड़ा और आगे भी चर्चा कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चर्चा में। सर एक बार फटाफट स्टूडेंट्स को ये बताते हैं ओवरऑल क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। तो सर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार ब्रीफ कर दीजिए स्टूडेंट्स को।
तो चारों सब्जेक्ट ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एफएमबीडीए, एमए। तो आप देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन में कि आपका टोटल, सर आप अपने आप को बड़ा कर सकते हैं ताकि स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख जाए स्टूडेंट लोग को। तो ओके आप सर। देखो टोटल ड्यूरेशन हम लोग एक लमसम ले रहे हैं। ओएमएसएम में आपको 100 आवर्स के आसपास में क्लासेस आपका प्रोबेबली कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 आवर्स प्लस माइनस इज अ डिफरेंट थिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी अराउंड 160 आवर्स में आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली एफएमबीडीए और एमए भी 135 आवर्स एंड 100 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो टोटल मिलाकर के आपको 405 आवर्स के क्लासेस करने हैं। 400, एक बार मानो अप्रोक्सीमेट 400 आवर्स का तो आपको क्लासेस करना है। ठीक है। और अपने ऑलरेडी जून एंड में खड़े हैं, तो आपको गौरव सर बताएंगे कि क्या टाइमलाइन है और कैसे, अगर आप अभी से एकदम सीरियस नहीं हुए तो आप लास्ट में कहीं ना कहीं अपने सिलेबस के प्रेपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। रिवीजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मॉक एग्जाम्स नहीं दे पाओ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई चैप्टर आपको छोड़ के जाना पड़े ऐसा हो सकता है। जी गौरव सर, एक बार सारे स्टूडेंट्स को सर टाइमलाइन बता दीजिए। जरूर सर, पूरी टाइमलाइन बताते हैं। एक बेसिक सी टाइमलाइन हमने आज ड्रॉ करेक्ट। करी है। आज हम लोग खड़े हैं 25 ऑफ जून पे 2025 पे, एंड करेक्ट। यहां से 10th ऑफ अगस्त 2025 के आसपास में ना रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट हम्म। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट है। कईयों ने ग्रुप वन दिया होगा, कईयों ने शायद हम्म। ग्रुप वन नहीं दिया है, लेकिन उस रिजल्ट के दिन उनको थोड़ा सा वो स्ट्राइक होगा कि अब हमारी ही बारी है, नेक्स्ट हमारी बारी है। तो करेक्ट। इसमें आपका रिजल्ट हो या ना हो, 10th ऑफ अगस्त आपके लिए फर्स्ट रियलाइजेशन। सर इस दिन ना स्टूडेंट को एकदम खतरनाक सा एक रियलाइजेशन होता है कि अब हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया। करेक्ट सर? करेक्ट। सर यहां पर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे अगर किसी को डाउट भी है, जैसे मान लो आप ग्रुप वन दे चुके हैं और आप रिजल्ट्स अवेट कर रहे हैं, तो भी आपको ग्रुप टू का प्रिपरेशन बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये ट्राई करना चाहिए कि अभी 10th 11th अगस्त तक जब तक रिजल्ट आता है तब तक एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट कर लें ग्रुप टू का, सो दैट उस दिन आपके लिए जो भी डिसीजन लेना हो वो इजी हो। आपका रिजल्ट होपफुली मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव होगा। तो रिजल्ट अगर ग्रुप वन पॉजिटिव है और आप ऑलरेडी ग्रुप वन में एक अच्छा, ग्रुप टू के सिलेबस में आप एक अच्छा प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखे हैं 10th ऑफ अगस्त तक, तो फिर आपके लिए दिसंबर 25 में ग्रुप टू को बहुत अच्छे तरीके से निकालना एकदम ईजी हो जाएगा। बाई चांस नहीं भी हो पाता है अगर किसी स्टूडेंट का, 10th ऑफ अगस्त के दिन जब रिजल्ट आता है और आपको ये रियलाइजेशन होता है कि ग्रुप वन क्लियर नहीं हुआ, तब भी क्योंकि ग्रुप टू का प्रिपरेशन अच्छा खासा कर चुके होंगे अगर 10th ऑफ अगस्त तक, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इजी होगा। आप सारे पूरे के पूरे 8 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके भी प्रोबेबली चल सकते हो, या फिर उस समय अगर आपको डिसीजन लेना पड़ा तो भी वो इतना टफ नहीं होगा। आप कम से कम ग्रुप टू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कर चुके होंगे, आप एनीवेज कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। जी सर। और सर आमतौर पे ऐसा होता है कि ग्रुप टू ग्रुप वन से बहुत इजी लगता है स्टूडेंट को, तो कई बार करेक्ट। सर डिसीजन एकदम उलट जाता है। रिजल्ट मान लो जी। ग्रुप वन नहीं निकला तो बोलते हैं आप तो ग्रुप टू पहले देंगे। तो वो भी करेक्ट। सिचुएशन तो बने, वो सिचुएशन बनने वो के लिए आपको सिचुएशन पढ़ाई में करनी आप आओ होगी। तो सही। करेक्ट। यस। अब 10th ऑफ अक्टूबर हमारे हिसाब से एकदम फाइनल डेडलाइन है, जब तक आपकी क्लासेस फिनिश हो जानी चाहिए। तो सर अब बिल्कुल। यहां से दिन गिने तो कितने हैं? मत गिनिए, मैं आपका काम आसान कर रहा हूं। एग्जैक्ट 100 डेज है, ऐसा ही मानो। ओके। तो 4-5 दिन और एक्स्ट्रा है, लेकिन ऐसा ही मानो 100 डेज आपके पास में। करेक्ट। इस 100 डेज में आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 10th ऑफ अक्टूबर से 10th ऑफ दिसंबर जो बीच का आपका समय है, ये कहां चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यू हैव गॉट रिविजन्स टू डू, यू हैव गॉट मैराथन्स टू टेक, यू हैव मॉक्स एंड यू हैव एमसीक्यूज। आपको सब कुछ करना है उस दौरान। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 4 पेपर्स। कुछ बच्चे उस समय तक बोथ ग्रुप के लिए तैयार कर रहे होंगे, तो उनके पास 8 पेपर्स का प्रेशर आ जाएगा। बीच के ये जो महीने हैं दो, वो एकदम से गायब हो जाएंगे। एंड 10th ऑफ दिसंबर तो इट्स लाइक उस दिन तो एग्जाम देना है। उससे पहले 7 दिन पहले सब लोग अपने एक जोन में चले जाते हैं। तो आप उन सारी चीजों को इवेलुएट कीजिए, तो आपके बीच के 2 महीने एकदम से गायब हो जाएंगे। उस समय आप क्लासेस नहीं कर सकते। अगर आप 10th ऑफ अक्टूबर के बियॉन्ड क्लासेस कर रहे हैं, यू वुड फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग पोजीशन। क्या बोलते हो सर? जी सर। और स्पेशली जो सितंबर एंड से मिड ऑफ अक्टूबर तक जो है वो पूरा फेस्टिव सीजन भी रहेगा। तो वो यस फेस्टिव सर। सीजन में भी कुछ डेज डेफिनेटली ऐसे होते हैं जब उतने इफेक्टिवली आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। उन सब चीज को आज ही अकाउंट फॉर करो, क्योंकि उस समय जब रियलाइज करोगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। करेक्ट सर, जी एकदम सर। सही बोल रहे हो आप। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली 10 से 17 आपका एग्जाम चलेगा। सो 10th ऑफ दिसंबर टू लेकर के 17th ऑफ दिसंबर एग्जाम चलेगा। अब हमने हिसाब लगाया एक मोटा मोटी, लगभग 405 आवर्स है। सर ऐसा तो नहीं है कि हम सारे फैकल्टीज का कैलकुलेशन कर पा रहे एकदम एक्यूरेटली। एफ एम डी एम ए तो हमारे कंट्रोल का है, सी ए आपका कंट्रोल का है, ओ एम एस एम कोई 100 घंटा पढ़ाएगा, कोई 120 घंटा पढ़ाएगा, कोई शायद 80 आवर्स भी पढ़ाएगा। तो हमने एक अंदाजा लगाया 400 से लेके 450 आवर्स तो आराम से लग जाएगा स्टूडेंट को। और सर करेक्ट। स्टूडेंट्स की एक आदत भी होती है
कई लेक्चर सर दोबारा देखने का मन करता है। सर हमारे एफएम में तो होगा ही होगा, क्योंकि एफएम थोड़ा टेक्निकल हो जाता है स्टूडेंट के लिए, तो उसको 2 बार 3 बार देखेगा तो ही विल फाइंड कि भैया 400-500 घंटे लग रहे हैं। ऐसे में हमने गाइडेंस दी है कि 5 घंटे की पढ़ाई करिए पर डे, 5 आवर्स। सर 5 आवर्स में, अब जैसे मेरे लेक्चर है 1.5 आवर्स के ही है, तो ऐसे में क्या स्टूडेंट 3 क्लासेस तक फिनिश कर सकता है क्या, 1.5 to 2 आवर्स के बीच की क्लासेस? सर बेसिकली यही है, स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि कम से कम 2 क्लासेस तो पक्का करना है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी 2 क्लासेस कर सकता है, स्टूडेंट के कन्वीनियंस के ऊपर है, या फिर प्रेफरेबली किसी 2 सब्जेक्ट का क्लासेस कर सकता है, 2 क्लासेस। और थर्ड क्लास का अगर वो कंप्लीट कर पा रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो कम से कम उसको एक स्टेज तक कंप्लीट करे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहां से कंटिन्यू करे। तो इस करेक्ट। तरह से एटलीस्ट 5 आवर्स का क्लासेस करना चाहिए। और आप ये कैलकुलेशन करके देखोगे तो आप बोलोगे सर ऐसे तो करने से 400 आवर्स तो हम लोग 80 डेज में कर लेंगे। अरे आप जब प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे तो कुछ 1 ऑफ डेज 2 डेज ऐसे होंगे जब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कोई फैमिली इवेंट होगा, कभी थोड़ा बहुत तबियत भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो वो सब चीज का अकाउंटिंग आज करिए प्लीज। यस सर, जी एकदम सर। वो नॉर्मल लॉस वाला बात है सर, नॉर्मल करेक्ट। लॉस की अकाउंटिंग कर लीजिए। परफेक्ट है। इसके अलावा 1 से 2 घंटे आपका होमवर्क वगैरह करने में टाइम जाता ही है, तो यार ऑलरेडी अगर आज शुरू करते हो ना, तो आपके सामने पहाड़ खड़ा है, और ये पहाड़ ऐसा नहीं है 10 अक्टूबर के बाद फिनिश हो जाएगी बात, 10 अक्टूबर के बाद और शायद बढ़ेगा ही आपका काम। करेक्ट। बिल्कुल। सो ऐसे में यू हैव गॉट अबाउट 6 to 7 आवर्स ऑफ एफर्ट एवरी सिंगल डे। आज शुरू करने पे आप हम्म। इसी को 15 दिन डिले कीजिए, सर 1 घंटा बढ़ जाएगा पर डे का। बिल्कुल। ओके सर, ओवरऑल स्ट्रैटेजी के ऊपर फाइनली अब आ जाती हैं। स्टूडेंट्स को समझ में आ गया एक तरह से सर, मीठी धमकी मिल गई कि भैया तैयारी शुरू करो। हमने जो थंबनेल बनाया क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, अब बच्चों को एक पता चल गया कि एक क्वेश्चन के साथ में एक बड़ा चैलेंज भी है, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। सर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, आप सबसे पहले सीएए के लिए ही बोल दो, कैसे अपने को प्रिपेयर करना चाहिए सीएए के लिए। जी सर, मैं सीए की स्ट्रैटेजी बता देता हूं। तो देखो, ये जो मैं स्ट्रैटेजी अभी आपको बताऊंगा सीए के लिए, ये सिमिलर तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनाना है फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जैसे एफएमबीडीए के लिए सर ने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी डाल दिया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी सर ये स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले तो ये समझो, आपका जितना भी क्वेश्चन पेपर है, जितना भी पेपर्स है, वो सब में पेपर पैटर्न ऐसा ही रहेगा कि 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज रहेगा, 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, एंड बाकी आपको 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7। तो मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 2 क्वेश्चन को ऑप्ट आउट कर सकते हो। करेक्ट। ये सारे ही पेपर का यही क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। अब जिस तरह से ये अभी ब्रेकडाउन मैं कर रहा हूं सीएए के लिए, वैसे ही सर भी अपने 2 सब्जेक्ट्स का ब्रेकडाउन आपको करके देंगे। ऑलरेडी एफएमबीडीए का तो सर कर चुके हैं, एमए का भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस कहां पूछे जा रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन नंबर से में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्ट्रैटेजी पहले से मालूम होना बहुत जरूरी होता है। अभी एमसीक्यूज में जो एकदम रीसेंट लेटेस्ट ट्रेंड हम लोग देख पा रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऑडिट का एमसीक्यूज में वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का एमसीक्यूज ऑडिटिंग से आ रहा है, और 5 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आ रहा है ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स। और ये एकदम मिक्स है, मतलब इसमें चैप्टर वाइज डिवाइड करने जाएंगे तो धोखे में रह जाएंगे, बिकॉज एकदम वेल स्प्रेड है हर चैप्टर से। तो आप अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक चैप्टर छोड़ के जाते हो तो मान लेना कि वहां से एक एमसीक्यू आ सकता है जो शायद आप ना कर पाओ। सर राइट। अभी छोड़ने छुड़ाने वाली बात तो शायद नहीं करनी वो तो चाहिए। करो ही मत। करेक्ट। अब ये लोग पूछेंगे जरूर, लेकिन हम लोग नहीं बोलेंगे इसके बारे में। बिल्कुल सब सर। कुछ कवर करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, सब करना कुछ करना पड़ेगा सर। पड़ेगा। यस सर। और जैसे आप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हो सीए का, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ऑफ लेट, जितना भी अपने रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लोग 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लोग शेड्यूल 3 का एक 14 मार्क्स का, ये क्वेश्चन नंबर 3 की जगह 4 भी हो सकता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 7 मार्क्स का बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये 3 में से कोई भी दे सकता है। जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस का कभी दे देता है, कभी बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, कभी इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी भी दे देता है। और उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, एक इंडेस से क्वेश्चन पूछता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 7 मार्क्स का ऑडिट का 2 क्वेश्चन आता है, 7 में भी ऑडिट का ही क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऑडिट का ही 2 क्वेश्चन रहता है। राइट। तो आपको जब ये आइडिया होता है ना, तो आप अब इसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको सिलेबस अपना प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को 2 अलग-अलग सब्जेक्ट अगर आप मानोगे तो यहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों सब्जेक्ट एकदम इंटरलिंक्ड है, एकदम इंटरलिंक्ड है। एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको क्लासेस करना चाहिए। एक
सजेस्टिव ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप रिजिडली इसी ऑर्डर को फॉलो करें, बट हाँ ये एक सजेस्टेड मेथड है। आप जब स्केड्यूल 3 पहले कर लेते हो तो आपको ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट का बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। इनफैक्ट स्केड्यूल 3 को बहुत अच्छे से कर लेने से आपको ऑडिट में भी हेल्प होता है, बिकॉज ऑडिटिंग इज व्हाट, ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक प्रॉपर अच्छा नॉलेज होना, स्केड्यूल 3 का अच्छा नॉलेज होना आपको ऑडिट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस भी अगर आप कर लोगे तो ये इजी चैप्टर है। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस को पहले इग्नोर करते हैं और बाद में जब वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के देखते हैं तो उनको लगता है कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है और ये कैसे होगा। जबकि ये तीनों चैप्टर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में किया जाए तो बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है और ये बहुत हाईली स्कोरिंग है। अगर आप ये करके जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है कि आप नहीं कर पाओ, पक्का करके आओगे, 100% आप इसमें 7 मार्क्स उठाओगे। और बस सर एक तो पड़ेगा। ये मैंने हाँ जितना सर, सुना है ये वो टॉपिक है जिनमें क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनती, करेक्ट सर। वैरायटी बैंकिंग लिमिटेड फिर होती भी है। है, बैंकिंग कंपनी में तो सर फिर भी वैरायटी है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस में तो लिमिटेड वैरायटी है। आप इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि माय गुडनेस सच अ ह्यूज चैप्टर, ये तो हम करके ही नहीं जाएंगे। बट जिस तरह से एकदम लिमिट करके आपको क्लास में करवाया गया है, 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा, आता है हर बार, अभी तक आता रहा है। और स्टूडेंट लोग एकदम, मतलब ये 3 क्लास में, ये भी 3 क्लासेस में ऐसा कवर हो जाएगा कि अब इसके बियॉन्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसमें अपने को 5 क्लासेस लगता है, बट देन अगेन यहां पे जो आप कवर कर लिए उसके बियॉन्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। एकदम ऐसा चैप्टर है, तो इसको पहले सिक्योर करो ना। स्केड्यूल 3 तो इंपॉर्टेंस ही इतना है कि 14 मार्क्स का तो एक मैंडेटरी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आता है, तो ये तो आपको पहले करना ही चाहिए, बाकी पूरे सिलेबस में हेल्प करता है। और ये तीनों स्ट्रैटेजिकली हम लोग सबसे पहले करते हैं बिकॉज 14 मार्क्स सिक्योर होता है यहां पर, अगेन एक और 14 मार्क्स सिक्योर होता है। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऑडिट का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, हाईली स्कोरिंग। खाली पॉइंट्स लिख दोगे तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, और मेमोराइज करना भी, कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पे मेमोराइज करना पड़ता है समझ के, तो वो भी ये चैप्टर बहुत इजी होता है। करेक्ट सर। इसी तरह से आई थिंक कुछ भी थ्योरी पोर्शन जो कि बहुत हाईली स्कोरिंग हो उसको भी इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। आपके भी 2 सब्जेक्ट्स में आई एम श्योर कहीं ना कहीं थ्योरी होगा ही। सर है, डेटा एनालिटिक्स पूरा ही है थ्योरी, 21 मार्क्स यस का सर। वेटेज है एक्सक्लूडिंग करेक्ट। एमसीक्यूज। ओके। और जैसे ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, ये भी अगेन आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल जब देखोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर, इनफैक्ट सबसे बड़ा चैप्टर आपको यही लगेगा। बट इसको अगर अपने प्रॉपर ब्रेकडाउन करके देखेंगे 7 टॉपिक्स में, ये 7 टॉपिक्स में भी पहले क्या करना चाहिए ये भी मैंने ब्रेकडाउन दिया है, तो आपको ये एकदम इजी लगेगा। एक साथ क्यूम्युलेटिवली देखोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और अगर ब्रेकडाउन करके करोगे तो एकदम इजी इजी टॉपिक्स है। 2 2 3 3 क्लास में कवर हुए हुए टॉपिक्स है ये सारे। जैसे बाईबैक आपको 2 to 3 क्लास में कवर है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है 2 3 क्लास में, बोनस राइट इशू 2 क्लासेस, ईसॉप भी 2 to 3 क्लासेस, इशू ऑफ शेयर बेसिक चैप्टर है। अगर आपका प्रायर नॉलेज स्ट्रांग है तो आप बहुत इजीली कवर कर लोगे, और नहीं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। एकदम सिमिलरली डिबेंचर्स एंड अंडरराइटिंग आल्सो। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स आप जब कर लेते हो तो आप रेडी हो जाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी। अगेन अब ये बड़ा चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है, ये आप लोग एफएम में भी करते हो। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इसीलिए मैंने थोड़ा बाद में करने बोला कि आपके पास एक अच्छा खासा प्रायर नॉलेज हो, तब आप एक टेक्निकल चैप्टर को टेकअप कर पाओ और उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें आती है उसको भी आप आराम से समझ पाओ। देन अगेन ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब 6 अंडरटेकिंग्स है, उनका ऑडिट कैसे करना है, वो 6 अंडरटेकिंग्स का ऑडिट अगर आप समझ के गए हो तो आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा और आप वो इजीली स्कोर पूरा पूरा कर सकते हो। देन लास्ट में आप फिर इंडेस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, ये दोनों चैप्टर को लास्ट में इसलिए बोले क्योंकि ये दोनों कंपैरेटिवली बड़े टॉपिक्स है और वेटेज इतना ज्यादा नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बट इसमें टॉपिक्स भी तो बहुत सारा है, और ये करना, मेमोरी में रखना इतना इजी नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा लास्ट में रखे हैं कि बाई चांस अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देखो तो हो सकता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग के क्वेश्चन को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग का एक और क्वेश्चन यहां पे भी आ सकता है, जैसे यहां पे है एक 7 मार्क्स का और यहां पे है, इनफैक्ट इसमें से भी बाई चांस एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपका सिचुएशन अच्छा बना रहा और आपको बाकी चैप्टर्स से सारे क्वेश्चंस आ गए तो हो सकता है कि आप ऑप्ट आउट कर दो इन क्वेश्चंस को, बट ठीक है अभी ऑप्ट आउट का बात नहीं करते हैं। आपको इस ऑर्डर में अगर आप चैप्टर्स कवर करते हो, और अभी सर टाइमलाइन बताएं आपको, 10th of October तक अगर आप सारे क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो जो कि इजीली मैनेजेबल है,
अगर आप कर लेते हो तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा इंपैक्टफुल रिवीजन करके मॉक एग्जाम्स दे करके सुपर एग्जाम रेडी हो सकते हो, एकदम सिमिलर तरीके से। एक बार सर एफएमबीडीए वाला भी आप एक बार दिखा दीजिए, आपने वैसे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट आप एक बार अपना एफएमबीडीए का भी शीट दिखा दीजिए। जरूर सर। ओके, सो है वी गो, ठीक है। तो सर एफएमबीडीए का भी बेसिक है, मैंने ब्रेकडाउन 60 कैसे लाना है उसके हिसाब से एक वीडियो बनाया था। सिमिलर वे में एक एमए का भी वीडियो आने वाला है, कल आएगा मोस्ट लाइकली चैनल पे। लेकिन ये 60 प्लस में सर मैंने इजी और हार्ड चैप्टर सेम उसी तरह सेग्रीगेट किया जैसे आपने किया। आपने बस बोल दिया पहले ये करो फिर बाद में वो करो, तो वो इजी और हार्ड वाला ही एक तरह से करेक्ट। तरकीब है। हमने भी करेक्ट यहाँ सर। पे वही लगाया है। रेशियो, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। वैसे इसका पूरा नाम ही टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, पर इसमें रेशियो 7 मार्क्स अलग कर लो और बाकी कंपैरेटिव कॉमन साइज ऐसा करके आता है कुछ, तो वो अलग कर लो। ये कंपलसरी क्वेश्चंस है, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वी हैव गॉट डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज, ये सब भी हैं जो कि इजी चैप्टर्स हैं, इनको आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। इसके अलावा सर चैलेंजिंग चैप्टर्स आते हैं जिसमें ऑब्वियसली आपने भी नाम लिया कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो करेक्ट सर। आपका भी चैलेंजिंग चैप्टर है, हमारा भी चैलेंजिंग चैप्टर है कैश फ्लो फंड फ्लो। क्योंकि फंडामेंटली सर बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर आप किसी को डबल एंट्री बहुत अच्छे से आता है उसके लिए बहुत ईजी चैप्टर है, पर अगर किसी का कमांड करेक्ट। अच्छा नहीं है तो ये चैप्टर थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आमतौर पे इजी होता है, बट कभी चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है तो मैंने इसको चैलेंजिंग में डाला। अब आप में से कई जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एफएम, जिनका इस टर्म में एफएम बहुत अच्छा गया है, 60 प्लस लेकर के आने वाले हो, वो आकर के बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत ईजी आता है, हम तो करके आए हैं। सही है, पर हर किसी के लिए नहीं है, तो मैंने इसको फिर भी चैलेंजिंग में डाला। कैपिटल बजटिंग में 2 क्वेश्चन आता है 7+7, एक चैलेंजिंग आता है एक नहीं आता है, फिर भी चैलेंजिंग में डाल दिया। एंड वर्किंग कैपिटल को भी यहाँ पे डाल दिया। मैं ये एकदम नहीं कह रहा कि चैलेंजिंग चैप्टर्स को करना नहीं है, लेकिन बाद में करना है। पहले आप इजी करेक्ट। चैप्टर्स उठाइए, उसको फिनिश करिए, उससे ग्रिप आ जाएगी, मोमेंटम आ जाएगा, ताकि आप बाकी चैप्टर्स को पिकअप कर सकें। तो ये है ओवरऑल एरिया जिसमें एफएम की थ्योरी, बीडीए की थ्योरी और एमसीक्यूज अदर एरियाज है जिसपे काम करना पड़ता है। इनका वेटेज भी हमने यहाँ पे दिया है। एफएम की थ्योरी की वेटेज देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीडीए की थ्योरी के मुकाबले एफएम की थ्योरी 4 गुना ज्यादा बड़ी है और वेटेज 1/3 है। तो एफएम नो ब्रेनर, कोई काम की थ्योरी नहीं है। हालांकि पढ़ना पड़ता है क्योंकि उससे एमसीक्यूज आते हैं। बाद बाकी बीडीए मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। वी हैव गॉट फैंटास्टिक कवरेज ऑन दैट। 4 लेक्चर्स में हमने 4 चैप्टर्स फिनिश किए हैं, एंड बाय द टाइम यू एंड अप विद द एंटायर स्टडी ऑफ बीडीए, आप बोलेंगे सर मक्खन याद हो गया हमको बीडीए पूरा। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी एक बीडीए का सिर्फ 2 घंटे का रिवीजन लिया था, उस पर भी बहुत प्यार दिया सारे स्टूडेंट्स ने इन जनरल कि सर 2 घंटे में पूरा बीडीए रिवाइज हो गया। तो इस तरह काम हमने किया है फॉर एफएम एज वेल एज बीडीए। हाँ, स्ट्रैटेजी कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी है। यहाँ पे इजी चैप्टर्स के लिए मैंने बोला है जुलाई और सितंबर में खत्म करो, चैलेंजिंग चैप्टर्स को आप अक्टूबर में फिनिश कर सकते हो। ऑब्वियसली अक्टूबर मिड जो हमने डेडलाइन दी है वहां तक आपको फिनिश करना चाहिए। एंड फिर अपना नवंबर में एफएम का थ्योरी करना है, बीडीए कब करना है, एमसीक्यू कब करना है, इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मेंशन किया था। क्योंकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट अभी नहीं करूंगा, आप वो वीडियो बाद में जाकर के देख सकते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी आएगा जिसमें आप देख सकेंगे कि कैसे अपने को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर अवर पर्टिकुलर पेपर। तो सर ये था अपना बेसिक एक मैं कह सकता हूं एक स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो कि मेरे ख्याल करेक्ट से सर। स्टूडेंट्स के मोटा मोटी काम आ जाएगा। अब ऐसे में बिल्कुल सर। सर ये बताओ कि स्टूडेंट्स के पास सच में समय बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्लास नहीं। अभी लें सर 10 दिन बाद शुरू करें क्या? अभी घूमने का मन है, कहीं जाने का मन है सर, मानसून चल रहा है, अच्छा टाइम है, बोलो ऐसा करें क्या? सर अनलेस कोई बड़ा ही फैमिली इवेंट है या फिर कोई ऑलरेडी प्लान जेन्युइनली है, तब तो ठीक है, आप हफ्ता 10 दिन डिले कर दिया अलग बात है। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो और वो इस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है, तो फिर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसा कि सर ने भी अभी आपको बताया और मैंने भी आपको सीए के लिए बताया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ते हो, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करते हो, और जिस तरह से क्लासेस भी कंडक्ट किया हुआ है उस इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी पहले, जैसे मान लो 5 क्लासेस है उस चैप्टर का, तो पहले 3 क्लासेस में जो उस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने मिलता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, वो पहले 3 क्लासेस में कवर हो जाता है। यस। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस में अपने बाकी चीजें भी कवर करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो पूरी तरह से कवर करना है। तो जब आप इस मैनर में पूरा सिलेबस कवर करते चले जाते हो, तो आप एक जेन्युइन डेडलाइन जो आपने बात की है 10 अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना, वो आप एक तरीके से कर पाते हो। आप कभी भी देखना, आप जब
रिवीजन करने खुद से बैठते हो तो जब आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो आप करे होते हो वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, वो फटाफट से रिवाइज होता है। तो फिर भाई स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसी चीजें ही करो ना, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में भी एक जोश रहता है, तो उस जोश में उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को ही पहले करो ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आपको सर, ये सारे एलिमेंट्स क्लासेस में मिलेंगे। जी सर। एकदम मिलेंगे सर। इसी के साथ बच्चों को वापस याद दिला देता हूँ, 30th इज व्हेन वी आर मीटिंग अगेन, उस समय हम लोग लाइव मिलेंगे आपको। तो आप 30th ऑफ जून विच इज मंडे, उसके लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो के कमेंट में और विष्णु सर के चैनल पे भी वीडियो है, वहां पे भी कमेंट में आप डालिए अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को बिंदास लिख दीजिए। अगर आपने गलती से विष्णु सर का कोई डाउट मेरे चैनल पे भी लिख दिया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात हम लोग अपने आप में सेग्रीगेशन कर लेंगे, बट ट्राई कीजिएगा कि विष्णु सर का डेडिकेटेड डाउट वहां पे, मेरा डेडिकेटेड डाउट यहाँ पे। बाय द वे सर, एक और फाइनल रिमाइंडर भी देता हूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ तक बने हुए हैं, आज 25th है सर, तो 25th आपके तो वेबसाइट पे कूपन कोड आपने बंद कर दिया, पर मेरी वेबसाइट पे कूपन कोड आज भी लागू है। एंड इफ एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू एनरोल फॉर the three papers that we provide, CA, FMD and MA, you can apply the combo coupon code CMA15 onto that, and आज अगर आप अपने enrollment complete करते हैं, you'll be able to get 15% off on the combo. एंड इन एनी केस सर, अगर स्टूडेंट को किसी भी तरह का हेल्प या सपोर्ट हमसे चाहिए तो वो हमारे डेडिकेटेड ऑफिस के नंबर में एकदम इजीली रीच आउट कर सकते हैं। और रीच आउट करने के लिए एक लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रेस्पेक्टिव गौरव सर के चैनल में भी जो वीडियो डाला हुआ है उसके भी डिस्क्रिप्शन में है, मेरे चैनल में भी ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जस्ट आप उसको क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर लोगे और आपको किसी भी तरह का हेल्प या सपोर्ट चाहिए आप आराम से हमसे बात कर सकते हो। जरूर सर। चलो सर, बढ़िया है, बहुत अच्छे से आधे घंटे के अंदर अंदर हमने सारी चीजों को रैप अप किया। आई होप ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सच में काम आ जाए स्टूडेंट्स के। विद बिल्कुल दैट सर। बीइंग सेड, आई थिंक वी कैन साइन ऑफ। यस सर, चलिए ऑल द बेस्ट ओके, गाइस, सी सी यू यू ऑल, बाय लाइव बाय, ऑन ऑल द मंडे। बेस्ट। बाय। यस सर, मंडे को मिलते हैं। बाय बाय। बाय।